हेलो बच्चों, आज हम आपको पंचतंत्र की बहुत सुंदर कहानी सुनाएंगे। बंदर और मगरमच्छ। बंदर रहता था। उस पेड़ पर बहुत मीठे मीठे जामुन लगते थे। एक दिन एक मगरमच्छ खाना तलाशते हुए पेड़ के पास आया। बंदर ने उससे पूछा तो उसने अपने आने की वजह बताई। बंदर ने बताया, अरे भैया, तुम तो बहुत अच्छी जगह आ गए। यहाँ बहुत मीठे मीठे जामुन लगते हैं। और उसने वो जामुन मगरमच्छ को दिए। उसकी मित्रता नदी में रहने वाले मगरमच्छ के साथ हो गई। वो दोनों बहुत अच्छे बंदर और मगरमच्छ बहुत अच्छे दोस्त बन गए और दोनों मिलकर रोज जामुन खाने लगे। एक दिन उस मगरमच्छ ने कुछ जामुन अपनी पत्नी को भी खिलाए। वो जितने जामुन बंदर के साथ खाता था, थोड़े थोड़े जामुन कभी कभी अपनी पत्नी के लिए भी ले जाता था। स्वादिष्ट जामुन खाने के बाद उसने यह सोचकर कि रोजाना ऐसे मीठे फल खाने वाले का दिल भी खूब मीठा होगा, उसने अपने पति से कहा। तो मगरमच्छ की पत्नी अपने पति से बोली कि सुनिए जी, जो बंदर रोज इतने मीठे मीठे जामुन खाता है तो उसका दिल कितना मीठा होगा। तो प्लीज़ मेरे लिए आप वो बंदर का दिल ले आइए। और मगरमच्छ ने मना किया कि नहीं, ये कैसे हो सकता है, वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उसे ऐसे कैसे ला सकता हूँ। तो वो ज़िद पर अड़ गई, बोली नहीं, चाहे जो भी हो, अगर आप उसको नहीं लाओगे तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊँगी। और वो ज़िद पर बुरी तरीके से अड़ी रही। उसने बीमारी का बहाना बनाया और कहा कि जब तक बंदर का कलेजा उसे नहीं मिलेगा वो बीमार ही रहेगी। पत्नी की जिद से मजबूर हुए मगरमच्छ ने एक चाल चली और बंदर से कहा कि उसकी भाभी उससे मिलना चाहती है। बंदर ने कहा, वो भला नदी में कैसे जाएगा। मगरमच्छ ने उपाय सुझाया कि वह उसकी पीठ पर बैठ जाए ताकि सुरक्षित उसके घर पहुंच जाएगा। उसने कहा, मित्र, तुम घबराते क्यों हो, तुम तो मेरी पीठ पे सैर करते हुए आराम से जाओगे। अब बंदर भी खुश हो गया कि चलो इसी बहाने नदी में घूमने को मिलेगा। मैं तो कभी नदी के पार कभी गया ही नहीं, चलो मगरमच्छ के घर जाने से, मित्र के घर जाने से मुझे नदी में घूमने का भी मौका मिलेगा। और ऐसा सोचकर बंदर बहुत खुश हुआ। बंदर भी अपने मित्र की बात पर भरोसा कर बैठा, पेड़ से नीचे कूदा और उसकी पीठ पर सवार हो गया। जब वे नदी के बीचों बीच पहुंचे, मगरमच्छ ने सोचा कि अब बंदर को सही बात बताने में कोई हानि नहीं है और उसने भेद खोल दिया कि उसकी पत्नी उसका दिल खाना चाहती है। सुनकर बंदर तो बिल्कुल हैरान रह गया कि मैं तो मगरमच्छ को अपना दोस्त समझता था, मेरे सबसे प्यारा दोस्त, जो हम दोनों मिलकर नदी के किनारे जामुन खाते थे, खेलते थे, कूदते थे। उस दोस्त ने मेरे बारे में ऐसे सोचा कैसे? क्या उसका दिल नहीं दुखा जब उसकी पत्नी ने कहा कि वो मुझे खा जाएगी? और कैसे वो बहाना बनाकर मुझे ले आया? और उस वक्त वो दोनों के दोनों नदी के बीचों बीच थे। बंदर का दिल बहुत टूट गया और उसके दिल को बहुत धक्का लगा, लेकिन उसने बिल्कुल भी धैर्य नहीं छोड़ा, मतलब कि उसने बिल्कुल भी अपना पेशेंस खोया नहीं। अब बंदर तपाक से बोला, बंदर तो आप जानते हो ना बच्चों, बहुत चालाक होता है, बहुत तेज होता है उसका दिमाग। तो बंदर तपाक से बोला, ओह मेरे मित्र, तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैंने तो अपना दिल जामुन के पेड़ पर संभाल के रखा है। अब जल्दी से मुझे वापस नदी के किनारे ले चलो ताकि मैं अपना दिल लाकर अपनी भाभी को उपहार में दे सकूं और उसे खुश कर सकूं। मूर्ख मगरमच्छ बंदर को जैसे ही नदी के किनारे ले आया, बंदर ने जोर से जामुन के पेड़ पर छलांग लगाई और क्रोध से भरकर बोला, मूर्ख, दिल के बिना भी क्या कोई जिंदा रह सकता है? जा, आज से तेरी और मेरी दोस्ती खत्म। और इस तरह से इतनी प्यारी दोस्ती बंदर और मगरमच्छ की मूर्खता की वजह से और उसके धोखा देने की वजह से इतनी अच्छी दोस्ती दोनों की टूट गई। और फिर कभी बंदर ने मगरमच्छ को जामुन भी नहीं खिलाए और सोच लिया कि मैं कभी भी ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करूँगा। तो बच्चों, इस कहानी से आप क्या सीखे? तो इस कहानी से हमने यह सीख ली है कि एक तो हमेशा दूसरों की दोस्ती का हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए
और जो भी मुसीबत के क्षणों में धैर्य से काम लेना चाहिए। अगर कोई मुश्किल का समय आया है तो सोच समझ के अपना अगला स्टेप लेना चाहिए। तो बच्चों बताओ ये कहानी आपको कैसी लगी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। तो फिर हम दोबारा एक नई कहानी लेके आएंगे। तब तक बाय बाय।